हेलो बेड़ो सब झकास। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास में न्यूमेरिकल, जो कहाँ पूछा हुआ है। ये जेई मेंस का है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लिख लो जेई मेंस का क्वेश्चन है और ये वेक्टर का क्वेश्चन है। तो इसको आज हम करेंगे सॉल्व। तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द आइदर वेक्टर, किसके इक्वल है, रिजल्टेंट किसके इक्वल है, तो दोनों वेक्टर में से किसी एक का इक्वल है। कौन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो आपको निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, बिटवीन देम भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिटवीन देम, ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को बना लेंगे। क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को बना लेंगे। तो यहां पर देखिए एक चीज छुपा हुआ है। यहां पे क्या कर रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू द आइदर वेक्टर, मतलब दोनों में से किसी एक के इक्वल है, ठीक है, दोनों में से किसी एक के इक्वल है, ठीक है। तो जो यहां पे दोनों वेक्टर जो है ना, दोनों वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो दोनों वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड होगा दोनों में से किसी एक के बराबर होगा। मतलब दोनों में से किसी, दो वेक्टर है ना, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों इक्वल होगा तभी ना ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, समझे, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों इक्वल होगा तभी पॉसिबल है आइदर, ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर में से कोई, ठीक है, दोनों वेक्टर में से कोई। इसका सबसे पहले हम बनाएंगे आपके फार्मूला बेस पे और उसके बाद बताएंगे एक शॉर्ट ट्रिक नहीं, शॉर्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों वेक्टर इक्वल है, समझ रहे हो, दोनों वेक्टर इक्वल है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बात समझना, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। जैसे मान लेते हैं ये हमको नहीं पता है सर एंगल कितना है, हमको नहीं पता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी थीटा हो सकता है, हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ई बे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम है, और इन दोनों के रिजल्टेंट भी जो है वो भी या तो ये है या तो ये है, दोनों सेम है तो कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने तो फार्मूला पढ़ रखा है। कौन सा फार्मूला, तो ई फार्मूला, रिजल्टेंट बराबर व्हाट इज दिस मैन, तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर बी है तो बी का स्क्वायर, और 2ab cos थीटा, ये तो हमको पढ़ चुके हैं सर। तो इसी फार्मूला पे इसको बैठा दो ना रे बउआ। तो रिजल्टेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड ए ही है, और दोनों वेक्टर भी क्या है, सेम है। समझ में आया, अब दोनों साइड कर दो ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a² cos थीटा। अब ई बताओ बउआ कि cos थीटा क्या होगा। तो अच्छा ठीक है, तुम वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहां देखने से नहीं लग रहा है कि ये इसके इक्वल कब होगा, क्या कि इसमें से ये वाला कट जाए,
छोड़ो, उतना दिमाग नहीं लगाओ, सिंपल सॉल्व कर देते हैं। वैसे ये भी सोच सकते हो कि इसको cos थीटा बराबर क्या रखे, ये कट जाए, तो cos 120 डिग्री बराबर क्या होता है, -1/2। यहां पे cos थीटा बराबर क्या रखें, cos थीटा क्या रखें कि क्या आ जाए, यहां पे यदि -1/2 आ जाता है तभी ना 2 कट जाएगा, ये -a² हो जाएगा, a² कट जाएगा, ये a² बच जाएगा, इक्वल तभी ना होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है cos थीटा बराबर यदि 120 डिग्री रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, a² हो जाएगा, ठीक है। तो वही तो थीटा तुमको फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन देम। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या इतना दिमाग नहीं लग रहा है तो इसको सॉल्व भी कर दो, क्या कर दो, सॉल्व भी कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये a² इक्वल हो जाएगा ये 2a² प्लस 2a² cos थीटा होगा। यहां देखो, इसमें से 2a² कॉमन ले लें, ले लीजिए ना सर, 1 प्लस cos थीटा क्या है, a², क्या है, a²। तो ये a² कट गया, 1 प्लस cos थीटा हो गया 1/2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये जो 1 ये घटेगा इधर, cos थीटा 1/2 -1, तो क्या हो जाएगा, -1/2, क्या हो जाएगा, -1/2। और cos थीटा इक्वल टू -1/2 कब होता है, तो थीटा जब 120 डिग्री होगा तब, तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। एक तो ये सॉल्यूशन हुआ सिंपल। क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़िए, पॉइंट खोजिए, क्वेश्चन से कोरिलेट फ्रीक्वेंसी आपका मैच कर गया ना, क्वेश्चन वहीं पे आपको सॉल्व हो गया। क्वेश्चन से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करिए, एक्स्ट्रा नहीं सोचिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है बस उतना ही सोचिए, क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए हमने क्या किया, हमने देखा कि क्वेश्चन का इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल टू द आइदर ऑफ वेक्टर, मतलब दोनों में से किसी एक के बराबर है। और ये कब पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल है, ये बताइए तो, कि यदि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों में से जो मैग्नीट्यूड होगा बी के बराबर भी हो सकता है और ए के बराबर भी कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। आप सोचिए, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या इसके भी बराबर हो सकता है और इसके भी बराबर हो सकता है, यदि दोनों वेक्टर अलग अलग हो, कभी पॉसिबल ही नहीं है। यदि कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो आइदर वेक्टर इज इक्वल टू द आइदर वेक्टर, ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक के बराबर है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर सेम हो। हमने यही क्लू पकड़ा, यही चीज पकड़ा और यही चीज से सोचा और इतना सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका देखिएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, बस क्वेश्चन से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जानी चाहिए। जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच किया क्वेश्चन फटाफट आपसे बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करानी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन तो समझ गए ना। अब देखिए, जैसे मान लो कि ये ए वेक्टर है या कोई पी वेक्टर है, मान लो, ठीक है, पी वेक्टर है एकदम पक्का, ठीक है। तो अब ये जो पी वेक्टर है और जैसे दोनों वेक्टर है, ठीक है, और जो इसका रिजल्टेंट है, दोनों वेक्टर और उसका रिजल्टेंट, ध्यान से सुनना, दोनों वेक्टर और उसका रिजल्टेंट, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है,
सेम है, तो क्या इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग सकता है? तो काहे नहीं लग सकता है, जब दो गो वेक्टरवा है तो लगा सकते हैं ना। जब दो गो वेक्टर है तो लगा तो सकते हैं सर, तो लगाएंगे ना। तो ये जो p वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, ये भी सेम मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, ए ही मानते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में माने हैं। ये ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ई रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड हो गया सेम। ई रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड का हो गया, तो सेम हो गया। जो ई क्या बना रहा है, ई बना रहा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल का तीनों भुजा सेम है, तो इसके बीच का एंगल होगा 60 और 60 होगा। तो मतलब ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है रिजल्टेंट, ये क्या है रिजल्टेंट। देखो ना, ये वेक्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ से हेड, और हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये, ठीक है, इसको ये क्या करेगा, इसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आइदर के बराबर है, मतलब इसके भी बराबर हो सकता है और इसके भी बराबर हो सकता है, तो यहाँ इसके दोनों के बराबर है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ तो लगेगा। दो वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो ट्रायंगल लॉ तो लगेगा ही, तो हमने ट्रायंगल लॉ सीधे लगा दिया है। तो अब पूछ रहा है एंगल, दोनों वेक्टर जो है उसके बीच का एंगल, ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है। तो एक चीज हमने बताया था कि कभी भी दो वेक्टर का एंगल हम नहीं बता सकते हैं जब हेड और टेल मिल रहा है या टेल और हेड मिल रहा है, ठीक है। यदि दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ऐसे दिया हुआ है जहां पे हेड और टेल मिल रहा है या टेल और हेड मिल रहा है, जैसे देखो ये वेक्टर है, इसका हेड और इसका टेल, ये वेक्टर है, इसका हेड और इसका टेल मिल रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कभी होगा ही नहीं। यदि ये बताते हो तो आप गलत करके चले आते हो, तो ये तो आपको बताना ही नहीं है। आपको क्या बताना है, तो दो वेक्टर का एंगल बताने के लिए टेल टू टेल जोड़िए या हेड टू हेड जोड़िए और उसके बीच का एंगल बताइए। तो सर कैसे बताएंगे, कोई जादू बताइए, कोई मंत्र बताइए। तो इसको कुछ नहीं करना है, यदि इसको आगे बढ़ा दे, ई वेक्टरवा को आगे बढ़ा दे, तो ई हेड हो जाएगा, ई इसका टेल बन जाएगा, ई भी वेक्टर टेल, ई भी वेक्टर टेल, तो ई जो एंगल होगा ई दोनों वेक्टरवा के बीच का एंगल होगा। तो ये बताइए सीधा लाइन है तो सीधा लाइन बनाता है 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है तो ये होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर का बीच का एंगल 60 होगा कि 120, तो तुम हल्ला करके बोलना 120। क्यों? क्योंकि जहां पे हेड टेल मिलता है या टेल हेड मिलता है तो उसके बीच के एंगल को नहीं लेते हैं, जहां पे हेड हेड मिलता है, टेल टेल मिलता है, वही एंगल को हम क्या करेंगे, लेंगे। तो क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? ये है IIT JEE का क्वेश्चन। यदि मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, कमेंट करें कैसा वीडियो लगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज या कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। 7979866107। जय हिंद, जय भारत।